ये पाइप टंकी का दूसरा सवाल है। फर्स्ट सवाल को हमने किया और दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे है। हौज बी की क्षमता ए से 80% अधिक है। यदि किसी काम को बी करे तो ए की तुलना में उसकी कैपेसिटी 80% अधिक है तथा दोनों मिलकर एक हौज को 45 घंटे में भर दे। यदि दोनों पाइप खाली टंकी में चालू होते हैं तो कहने का मतलब यह है कि दोनों पाइप उस टंकी को भरे तो दोनों पाइप उस टंकी को 45 घंटे में भर देते हैं तो बी उसे कितने घंटे में भर देगा। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अकेला यदि बी कार्य करे तो उस टंकी को बी अकेले कितने समय में भर देगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सब ऑप्शन घंटे में है। तो देखते हैं ये सवाल को बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है। पहला सवाल में हमने बताया है कि ये एडवांस पोर्शन है। ये सवाल उन्हीं विद्यार्थियों को ज्यादा समझ में आएगा जिनका कमर्शियल मैथ क्लियर है और आज के एग्जाम के स्ट्रेटेजी को आप देखिए और सेट बनाए तो पता चलता है 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस मैथ का होता है। तो हम एडवांस मैथ के उन क्वेश्चनों को उन चैप्टर से ले रहे हैं जो पाइप टंकी के हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों का कमेंट था कि पाइप टंकी पे क्वेश्चन बनाया जाए एडवांस लेवल का। तो ये क्वेश्चन मेरा 2 है और ये बी उस टंकी में अकेला कार्य करे तो वो कितने समय में टंकी को भर देगा। ये सवाल समझने से पहले आपको एक बात याद होनी चाहिए कि कार्य जो होता है वो समय का उल्टा होता है, यानी कार्य और समय में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। कार्य का उल्टा समय, समय का उल्टा कार्य। तो सवाल है बी की क्षमता ए से 80% अधिक है। इसका मतलब है कि बी की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की एफिशिएंसी, कार्य करने का दर ए की तुलना में 80% अधिक है। तो पाइप ए और इधर आपका है बी। जिस समय पाइप 100% काम कर लिया होगा मतलब टंकी को भर दिया होगा, यानी 100%। आप दो बातों को याद रखेंगे, यदि मामला प्रतिशत का हो तो 100% बराबर पूरा और मामला यूनिट का हो तो 1 यूनिट बराबर पूरा। तो जिस समय ये 100% पे होगा उस समय इसकी एफिशिएंसी 80 अधिक है तो ये कितने पे होगा 180%। और ये क्षमता बताता है कि कार्य करने की दर या कार्य दर। अगर इसको काटा जाए तो ये 20 25 100 और 20 9 180। ये जो कटने के बाद जो यूनिट आया वो कार्य का यूनिट है और कार्य समय का उल्टा होता है, विपरीत होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो समय का रेशियो आ जाएगा 9:5। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये रेशियो आता कैसे है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कार्य का उल्टा समय होता है तो कार्य का जो रेशियो आया, कार्य का रेशियो आया वो मेरे पास कितना था 5:9। इसी को समय में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1/5, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, तो ये पलट देने पे ये किसका रेशियो आ जाता है, समय का रेशियो आता है। आपके सामने जब भी बट्टा दिखे और बट्टा हटाने की बारी हो तो आप उनका एलसीएम ले लें। 9 और 5 का एलसीएम 45, तो आप इसको 45 से गुना करें और इसको भी 45 से, तो ये बट्टा जो आपके सामने दिख रहा है वो बट्टा अपने आप समाप्त हो जाएगा। 5 9 जा 9 5 जा मतलब 9:5। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट होता है कि ये विपरीत होता है तो आता कैसे है। तो मेरे भाई ये बट्टा हटाने का रूल है। यदि बट्टा दिखे तो आप उनके एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो एलसीएम में जो बट्टा दिख रहा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो समय का रेशियो कितना है 9:5। अब एक बात और है कि 2 पाइप भरने का कार्य करते हैं और अकेला बी को भरना है। तो जो ये रेशियो होते हैं, ये रेशियो होते हैं वो छोटे यूनिट होते हैं, यानी अनुमानित होते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं।
ये छोटा होता है, तो इसको परफेक्ट वैल्यू में बदलने के लिए आपको किसी वेरिएबल का सहारा लेना होगा। तो मान लिया जाए ये 9x है और ये 5x है। अब यदि आप कॉमर्शियल मैथ में देखे होंगे कि दोनों पाइप एक साथ कार्य करे, तो दोनों पाइप एक साथ कार्य करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो टंकी को भरने में समय लगा A इंटू बी, फिर A प्लस बी, इस तरीके से टंकी फुल हो जाया करता है। तो दोनों पाइप मिलकर काम किया तो टंकी को भरने में उसे 45 घंटे लगे। तो इनके लिए फॉर्मूला है दोनों के समय का गुणनफल बट्टा समय का योगफल। तो देयरफॉर A प्लस बी का टाइम, क्या दोनों के समय का गुणनफल 9x इंटू 5x बाई दोनों के समय का योगफल 9x और 5x को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 14x होगा। और दोनों का टाइम दिया हुआ था क्वेश्चन में 45 घंटे, ये 45 और ये 9x इंटू 5x बाई 14x, 9 5 45 9 5 45, ये कैंसल आउट और ये x कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका x और इधर 14, आप जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 जा x और ये आपका 14। सवाल मुझसे पूछा गया था कि B अकेले यदि कार्य करे तो उस टंकी को कितने समय में भर देगा। तो B अकेला, A का 9x है और B का 5, देयरफॉर 5x बराबर x बराबर 14, तो 5x बराबर 14 इंटू 5 बराबर 17, यानी 70 घंटे। तो ऑप्शन इस तरीके से मेरा कौन सा सही होगा, बी। यदि पाइप दोनों मिलके कार्य करते हैं तो 45 घंटे, तो जाहिर सी बात है अगर अकेला कोई पाइप चाहे ए या बी करे तो 45 से ज्यादा घंटे ही लगेंगे। तो इस तरीके से बी यदि उस टंकी को भरे तो अकेला उस टंकी को भरने में उसे कितना टाइम लगेगा, 70 घंटे। इस तरीके से क्वेश्चन 2 का आंसर बी के लिए 70 घंटे आएंगे। तो ये सवाल था और इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है। इसमें आप एक बात याद रखें कि कार्य और समय में विपरीत संबंध होता है, कार्य समय का उल्टा होता है और समय कार्य का उल्टा होता है। तो ये सवाल था। आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिला रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को ला सके। जय हिंद, जय भारत।